ओनली अबाउट आईपीएस सेल्स। आईपीएस सेल क्या होता है? आईपीएस का मतलब होता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, इसमें ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है आईपीएस सेल को बनाने का, कि हम इसमें क्या करते हैं, सोमैटिक सेल ले लेते हैं, यह एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या फिर हम सोमैटिक सेल लेते हैं, उसको हमने एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करना है। एक सिंगल सा सोमैटिक सेल को हमने प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ताकि वो कैपेबल हो जाए। प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या होता है? प्लूरी मतलब के प्लूरिपोटेंट दो वर्ड से बना है, प्लूरी और पोटेंट। पोटेंट का मतलब किसी चीज में पोटेंसी है कुछ बनने की, और प्लूरी मतलब जो 3 जर्म लेयर्स को अराइज करता है। 3 जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं? एक्टो, मीजो एंड एंडो, है ना। ये 3 जर्म लेयर्स को अराइज करवा देते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। और इसमें क्या हो रहा है कि हम प्लूरिपोटेंट, जैसे हमने एक सोमैटिक सेल लिया, हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया कि इसमें स्किन सेल्स और स्किन सेल सोमैटिक सेल हमने कोई भी लिया है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसकी रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं और उसको आईपीएस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसको हमने बोला इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम। इंड्यूस्ड मतलब हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर रहे होंगे तभी जाकर ये आईपीएस बना है। इसमें क्या हम ऐड करेंगे, क्या हम रीप्रोग्रामिंग, मतलब कोई ऐसी रीप्रोग्रामिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें हम कुछ जीन्स डालते हैं जिसकी वजह से वो आईपीएस बन रहा है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि प्लूरिपोटेंट से हमने सेल लिया, सीधा ही हम उसको आईपीएस में क्यों नहीं बना सकते, क्यों, वाई ऑल दीज थिंग्स जो इंक्लूड कर रहे हैं हम। तो ये ऐसा कोई प्रोसेस अभी फाउंड नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि कुछ आने वाले सालों में कुछ ऐसा हो जाए। बट अभी के लिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट करके उनकी डिफ्रेंशिएशन होती है, उससे आईपीएस बनता है। अभी क्या जीन्स इंक्लूड हो रहे हैं रीप्रोग्रामिंग में, वो हम देखते हैं। रीप्रोग्रामिंग में कौन से जीन्स हैं, आपको ये बॉक्स याद रखना है। OCT34, SOX2, CMYC, NANOC, KL4, ये क्या करते हैं, ये सारे जो जीन्स हैं इनको हम सोमैटिक सेल के अंदर डालते हैं और क्या बनता है, आईपीएस सेल बन जाता है। ठीक है, तो रीप्रोग्रामिंग में हम OCT34, SOX2, NANOC, CMYC और KLF4, ये बेसिकली KLF4 क्या होता है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देता है, और CMYC यूक्रोमैटिक डीएनए की फॉर्मेशन के लिए होता है, ये सब होता है। तो ये जो OCT34, SOX2, CMYC, NANOC, KLF4 और STAT3 भी इंक्लूड करते हैं, ये जो सारे जीन्स हैं ये क्या करते हैं, सोमैटिक सेल को आईपीएस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा ये आईपीएस सेल ऐसे बन जाता है। ओके, तो इसकी समरी क्या है, ये जो हमने एक सेल लिया है, स्किन सेल जो सोमैटिक सेल है, इसके अंदर हमने ये एडिशन कर दी है OCT34, SOX2, CMYC, KLF4, इन सब की एडिशन कर दी है। ये वायरल मेडिएटेड जीन एक्सप्रेशन इसमें डाला, मतलब वायरली हमने इसको मेडिएट किया है। इसकी क्या हो जाती है, व्हेन दीज जीन आर ट्रांसफर टू सोमैटिक सेल, जब हम इनको सोमैटिक सेल के अंदर डालते हैं ऐसे स्किन सेल्स वगैरह को, तो क्या करते हैं, ये आईपीएस इनमें ये सारी चीजें डालेंगे तो ये आईपीएस सेल फॉर्मेशन में बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा ये। अच्छा, इसके व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आईपीएस सेल, क्या क्या एडवांटेजेस होंगी इनकी। एक तो ये मेडिसिन में हम इसको यूज कर सकते हैं, थेराप्यूटिक क्लोनिंग के लिए, डैमेज ऑर्गन रिप्लेसमेंट, स्किन बर्निंग, किडनी फेलियर, बोन ग्राफ्टिंग, इतने सारे एडवांटेजेस हैं जो इसमें यूज होते हैं मेडिसिन वगैरह के लिए। और मेन जो आपको पॉइंट याद रखना है कि जो रीप्रोग्रामिंग है उसमें कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सीधा क्वेश्चन बन के आता है, सी पार्ट में भी आता है आपको कि ये जीन्स हमने डाले हैं किसी चीज में, तो वो कौन से तरह का सेल बनाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि ये कौन सा बनाएगा, आईपीएस बनाएगा, जनरेट करेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड दिस इज वन क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे बताओ। द प्लूरिपोटेंसी ऑफ द इनर सेल मास इन मैमल इज मेंटेन्ड बाय अ कोर ऑफ 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो आप मुझे इसका आंसर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।